चेक। हेलो चेक। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलाम अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। भाई मुझे कोई तकरीर का उन्वान नहीं दिया गया था, मैं अभी निकल के जा रहा था ज़रूरत के ऊपर, अचानक बुलाया गया। बात दरअसल यही है, पॉपुलर फ्रंट जो लोग हैं इसमें शहर के बहुत ही कमज़ोर हजरात जो न माली हैसियत से, न ताकत के हैसियत से, न जमात के हैसियत से, इन लोगों ने एक तंजीम कायम की है जो हिंदुस्तान लेवल पर चल रही थी और इसके सामने बहुत से ख़तरात पेश आए। बहुत से लोगों ने इन लोगों से कहा कि इस जमात में मत जाओ। दीनदारों ने भी समझाया, उलमा भी इसके ख़िलाफ़ में थे कि इस पार्टी में मत जाओ, पॉपुलर फ्रंट का साथ मत दो, इनको मस्जिदों में मीटिंग करने मत दो। और ये लोग बावजूद अकेले रहने के भी कभी कभी हमसे मशवरा कर लेते थे उलमा से, एक दो उलमा से शहर में, और ये तंजीम बढ़ती गई। अल्लाह ने आज यही एक तंजीम का सहारा मुसलमानों को बनाया है। इसमें अब देखते हैं कि उलमा इकराम ने इसकी रहबरी की और इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, इसमें किसी सियासी लीडर को सामने रखा नहीं जाता, ये अपने उसूलों के ऊपर बराबर कायम है। उलमा इकराम मुफ्ती अब्दुल सुभान साहब और काशिफ ऐसे लोगों को और हाफिज़ साहब ऐसे लोगों की इनमें शिरकत है। और मैं इससे पहले भी करनूल में पॉपुलर फ्रंट के एक जलसे में पहुंचा हूं और वहीं भी मेरी बात हुई थी। मैं आज के नौजवानों से कहता हूं, अभी हमारे दारुल देवबंद के एक जयीद मुफ्ती साहब ने आपके सामने खिताब किया, यही उलमा थे जो हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे आगे आए थे। हिंदुस्तान को बचाने के लिए न नमाज के लिए किसी आलिम ने जहाद किया, न किसी आलिम ने कुर्बानी दी, दरख्त पर शहीद हुआ, फांसी लगाई गई, न रोज़े को क़ायम करने के लिए किसी आलिम ने अपनी शहादत का खून बनाया, बल्कि मेरे दोस्तों हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से भगाने के लिए अल्लाह वालों ने शहादत का जाम पिया है। कई हजरात ऐसे हैं, हिंदुस्तान की तारीख़ आज वक्त बहुत कम है, मैं उसको बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट का साथ दो, ऐसे जियाले ऐसे नौजवानों को हम तैयार करें जिसके अंदर हज़रत अली जैसी हिम्मत हो, इमाम हुसैन जैसी शुजाअत हो। देखो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बातिल के सामने, हालांकि मुसलमान थे, नाहक था, इमाम हुसैन ने मुतालबा किया मुझे छोड़ दो, मैं ज़ियाद के हाथ में मैं बैत नहीं करता, लेकिन इस हक़ के ऊपर आपने अपने पूरे ख़ानदान को शहादत का जाम पहनाया, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। ऐसी शुजाअत हमारे नौजवानों में पैदा हो। मैं करनूल में भी एक मिसाल दिया था, हम में एक इत्तेहाद होना चाहिए। हम बहक जाते हैं, हम मामूली चीज़ों में, मामूली लोगों के सामने हम हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। कोई तेलुगु देशम का आया तो उसके पीछे चलना शुरू कर दिए, कोई YSRCP का आया उसके पीछे चलना शुरू कर दिए, फला MLA आया उसके पीछे जूते चाटने में चले गए। मेरे दोस्तों, हम में कोई लीडर नहीं है,
अगर आज हम में लीडर है तो वो पॉपुलर फ्रंट है। वो पॉपुलर फ्रंट के पीछे हम अपने आप को चलाएं। जहाँ जहाँ भी पॉपुलर फ्रंट अपने इलेक्शनों के अंदर आदमी को खड़ा करेगा, पूरे माँ बहनों से, पूरे नौजवानों से, पूरे नेल्लूर के मुसलमानों से तुम आपस में बैठ के किसी तेलुगु देशम के साथ चल रहे हो, YSRCP के साथ चल रहे हो, कांग्रेस के पार्टी में बैठ रहे हो, आज हम मुत्तहिद हो जाएं। ये पूरे पार्टियां पॉपुलर फ्रंट के सामने आकर ये कह दें कि आप हमारा साथ दीजिए, आप हमको साथ लेकर चले। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नौजवान नेल्लूर के मुसलमानों में एक इत्तेहाद कायम हो जाए ताकि हम लोग मुत्तहिद होकर काम करने वाले बने। हम में कोई मुनाफिकत ना हो, हम में कोई लालूची ना हो, हम में कोई बढ़ोतरी ना हो। हम सब इस पॉपुलर फ्रंट के पीछे चलेंगे, चलाने वाले उसूल के साथ चला रहे हैं इंशाअल्लाह। इसमें उलमा भी हैं, जयीद लोग भी हैं। ये हिंदुस्तान की एक बड़ी तंजीम है जो निज़ाम के साथ चलती है, इसलिए चले। हमें एक इत्तेहाद पैदा हो। हमको बहकाने वाले लोग बहुत आते हैं। मैंने एक मिसाल दी थी अरबी के अंदर। एक जंगल में एक शेर बसता था। एक शेर रहा, वहाँ पर दो गाय भी थे, एक सफ़ेद गाय और एक लाल गाय। ये दोनों भी चरते थे उस जंगल के अंदर। शेर जब भी उन गायों के ऊपर हमला करना चाहता था तो उसके ऊपर ये दो गाय मिलकर शेर को भगा देते थे। आखिर उसने सोचा मैं कैसे इन गायों को कब्जे में लूं, तो वो उन गायों को छोड़ दिया। चंद दिन तक कोई हमला नहीं किया। लाल गाय बाजुक से गुजर जाती थी, शेर के बाजुक से वो खामोश हुआ और शेर के बाजू में चलना शुरू की लाल गाय। वो भी चलता था। जैसे अभी हमारे एक आदमी ने कहा हिटलर ने मुर्गे के पर छीन दिए, फिर वो कुएं को वो मुर्गे को दाने डाला तो फिर पैरों तले आ गया। हमारी हालत भी वही होती है। तो ऐसे वो शेर चलता था तो एक लाल गाय भी बाजू में चलती थी। अब लाल गाय जब चलती थी तो लाल गाय को एहसास हुआ अरे शेर बहुत अच्छा बन गया, इसकी खसलत बन गई, ये दरिंदों को खाना छोड़ दिया, ये मेरा गोश्त नहीं खाता, मेरे ऊपर हमला नहीं करता, शायद मेरे साथ दोस्ती का मामला कर लिया है। थोड़ा थोड़ा नज़दीक होती गई, वो छेड़ता नहीं था। अब उजला बैल जो था उस काली बैल को, लाल बैल को समझाया कि देख उसके पास मत जा, बहुत ख़तरनाक है वो, बहुत ख़तरनाक है वो, और वो खा लेगा, कभी ना कभी हमला कर देगा। उसकी फितरत में है हमला करना, उसकी फितरत में है गद्दारी देना। ला यातबुल कुफ़ार, इन लोगों के कुरान ने साफ कहा ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। अदुव्वु मुबीन कहा, खुले हुए दुश्मन हैं। ये हिंदू, ये नसारा, ये यहूदी, ये सब तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। ये लोग तुम्हारे से कभी इस्लाम पे राज़ी नहीं होते, तो तुम्हारे अंदर मुत्तहिद होने की ज़रूरत इसकी खसलत है। तो उजले बैल ने जब समझाया तो उसने समझा दीवाना है, अरे इतनी दोस्ती अच्छा कर लिया, मैं उसके साथ बाजू में बैठती हूँ, वो भी आकर बाजू में बैठता है। एक दिन ऐसा हुआ कि शेर ने गाय का गला दबा दिया। अब जब अकेली हो गई, अब दोनों हमला नहीं करते, उसकी दोस्ती तोड़ दिया और उजले बैल से उसको अलग कर दिया, तो गाय को उसने खा लिया। अब समझ गया, पुकारने लगा। अब पुकारने लगी तो उसके बाद उस उजले बैल ने कहा अरे मुझे भी खा लेगा, मैं उस वक्त मर गया था जबकि तुझ पर उसने हमला कर दिया। तो मेरे दोस्तों, हमारी कौम तो कट मर रही है, अब भी हमें कोई होश नहीं आया। इसलिए मेरे दोस्तों, हमको मुत्तहिद होकर चलना चाहिए कि हम पॉपुलर फ्रंट का साथ दें। जितने भी ये तंजीमों में हमारे मुसलमान भाई हैं, तो इन लोगों को हम एक मुत्तहिद होकर, इन लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ होकर, हम अपने इलेक्शनों के अंदर पॉपुलर फ्रंट के तरफ से खड़ा कर किसी तंजीम में हम ना जाएं, बल्कि हम खुद एक ऐसा काम करें जो पॉपुलर फ्रंट को मजबूत करने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। हज़रत मौलाना अब्दुल सुभान साहब मदनी।